हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। प्रकरण का नाम है अक्लमंदी और आपकी शिक्षिका मित्र का नाम है श्रीमती शीला रानी पांडे। बाल भारती पुस्तक से इकाई दूसरी कक्षा 7वीं प्रकरण 6 अक्लमंदी पढ़ो और गाओ। बहुत मजेदार हास्य व्यंग से भरा हुआ ये भाग है अक्लमंदी। कहानी है एक गांव की। इस गांव में मिट्ठू जी रहते थे। बात बात में खुद को बहुत अक्लमंद मानते थे। यदि किसी की बात पसंद ना आए तो इनकी त्योरियां चढ़ जाती थी और लगते थे तर्क वितर्क करने। एक दिन इन्होंने मन में सोचा, चलो ससुराल चलते हैं। कपड़े पहने, थैले उठाए और छतरी तान ली। चलते रहे, खेत खलिहान पार करते रहे। सूरज की तपन से चलते चलते शरीर से पसीना झरने लगा। आंखें चौड़ी करके वृक्ष की तलाश करने लगे। कहीं छाया मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लें। चलते चलते पास में आम का सुंदर सा बाग दिखा, जहां वृक्षों पर आम लदे हुए थे। देखकर तो मन खुश हो गया। तभी उनकी नजर आम के वृक्ष के साथ साथ तरबूज के एक बाग पे गई, खेत पर गई। मीठे मीठे बड़े बड़े ताजे ताजे तरबूज देखकर जी बहुत ललचाया। मस्त राम जी मस्त होकर तरबूज का खूब आनंद लिए। जब तरबूज खाके तृप्त हो गए तो अब आम खाने का मन किया और आम के वृक्ष पे चढ़ गए। लेकिन आम तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। आम तक पहुंचते पहुंचते फिसलकर गिर गए और अपनी टांग तुड़ा बैठे। वृक्ष की छाया में थक हार के जब लेट गए तो लगे खुदा को कोसने। बड़ा ही बेवकूफ है। यदि कभी मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। बेवकूफ ने बेलों की तरबूज लगा के जमीन पे बिछा दी और रसीले पके मीठे आमों को इतनी ऊंचाई पे टांग दिया, खाने का मन होते हुए भी हाथ नहीं पहुंच पाया। बहुत ही बेवकूफ है। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा
तो कितना अच्छा होता। खुदा को गाली देते देते आंख लग गई। तभी एक बड़ा सा आम आके नाक पर गिरा और मिट्ठू मियाँ की नाक से खून बहने लगा। दर्द से छटपटाते हुए और नाक नाक चिल्लाने लगे। नाक से खून और आंखों से आंसू बहने लगे। जब अपनी गलती का एहसास हुआ और लगा कि आम तो सही जगह पर थे, लगे हाथ जोड़कर खुदा से माफी मांगने। कहने लगे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। यदि आम की जगह तरबूज लगे होते तो मेरी नाक का तो पता ही नहीं चलता। और खुदा से माफी मांगते हुए कहने लगे, तुम बहुत होशियार हो, समझदार हो, तभी तुमने आम को ऊंची दरख्त पे और बड़े तरबूज को जमीन पर बेल में सजाया। अगर आम के बदले ये तरबूज मेरी नाक पर गिरता तो मेरा तो कचूमर निकल जाता और घर वाले किसके लिए रोते। खुदा की अक्लमंदी पर उसे धन्यवाद कहते हुए हमारे मिट्ठू मियाँ निकल पड़े। फिर से पगड़ी तान कर मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराते हुए ससुराल की ओर निकल पड़े। मजा आया बच्चों अक्लमंद जी की, मिट्ठू मियाँ की अक्लमंदी पढ़कर। चलिए इसका वाचन और गायन करते हैं। मिट्ठू मियाँ को उनके ससुराल भेज देते हैं। पढ़ो और गाओ प्रकरण 6 अक्लमंदी। यहाँ हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त ना लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहां कहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहां कहीं। एक दिवस ससुराल पहुंचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर थैला फिर सर पर छतरी तानी। एक दिवस ससुराल पहुंचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर थैला फिर उसने सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगे करने। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मजे से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था।
देख देख वह शोभा उसकी फुला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहां से तुरंत तोड़ कर ले आया। कुछ मीठे तरबूज वहां से तुरंत तोड़ कर ले आया। खा करके तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा लिया तुड़ा घुटने टखने। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा लिए तुड़ा घुटने टखने। हाथ न आते देख आम जब त्योरी तान लगा बकने। खुदा बड़ा ही बेवकूफ है कैसे उसको समझाऊं। अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊं। देखो बेवकूफ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं। कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा। पेड़ों पर तरबूज व बेलों पर चट देता आम लगा। देता रहा खुदा को गाली आया मन में खेद नहीं। देता रहा खुदा को गाली आया मन में खेद नहीं। ठंडी हवा चली मिट्ठू को नींद धड़क आई नींद वहीं। ठंडी हवा चली मिट्ठू को नींद धड़क आई नींद वहीं। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की खून बहु निकला बहु तेरा। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की खून बह निकला बहु तेरा। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने। हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो मुझे लगा है आज पता। ओ खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो मुझे लगा है आज पता। नहीं बुराई कभी करूँगा कर दो मेरी माफ खता। नहीं बुराई कभी करूँगा कर दो मेरी माफ खता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते। ओ अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते। मेरा निकल जाता कचूमर घर वाले किसको रोते।
मेरा निकल कचू मर जाता, घर वाले किसको रोते। धन्यवाद मित्रों, कविता का आनंद लीजिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नई नई विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।